तरफ की एक बात बता रहा हूं कि यही जो स्टार बनते हैं एप्लीकेशन के, न जाने कई ऐसे वीडियोस बना करके शेयर करने वाला एक नौजवान सऊदी का, वो उसने खुद लिखा है कि बहुत सारे वीडियोस उसने बनाए और उसके फॉलोअर्स लाखों में आए। इसी की बस एक तलब रहती है उनको और बाकी कुछ उसका फायदा नहीं है, फॉलोअर्स बनाना है। बहुत सारे उसके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं। वो कहता है मैंने एक वीडियो बनाई, गौर से सुने इस बात को वो नौजवान जो इसमें अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कहता है मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें मैं अपनी मौत का ड्रामा किया, यानी किसी दूसरे के जरिए से मैंने अपने मरने की खबर नशर कर दी कि जो टिकटॉक पर या म्यूजिकली पर मशहूर था, फला शख्स इसका इंतकाल हो गया है, दूसरे दिन उसकी मट्टी है। फॉलोअर्स जितने थे उन्होंने उस पर जो कहना था वो इंटरनेट पर हवा पर ही सब ताजियत होती है, हवा पर ही मुबारकबादी भी होती है। अब तो रिश्ते ही खत्म हो गए एक दूसरे से मिलने के, सब मोबाइल पे होता है। कहता है दूसरे दिन जब ये खबर पहुंची, मैं अकेला रहता था घर पर, मैंने देखा कि कितने मेरे फॉलोअर्स मेरे जनाजे पर आज आने वाले हैं। झूठी खबर ही थी। कहता है कि सिवाय मेरी मां के कोई नहीं आया। दूसरे दिन कोई नहीं था। उसने एक चीज ये लिखी और कहा कि ये बकवास है। नौजवान क्या समझ रहा है कि ये लाखों के जो फॉलोअर्स हैं ये मेरे दुख दर्द में आएंगे, ये सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नुमाइश का मजा लेते हैं और बाकी कोई तुम्हारे साथ किसी भी तकलीफ में आने वाला नहीं। आज टिकटॉक की वीडियो बनाने वाले को मैं कहता हूं, तुम्हें अगर कैंसर हो जाए या तुम्हारी किडनी चली जाए, तुम्हारे फॉलोअर्स को दावत दो कि कितने आएंगे तुम्हें अपनी किडनी डोनेट करने के लिए, कितने आएंगे तुम्हारा कैंसर का इलाज करवाने के लिए। खामखा इन लोगों के ऊपर भरोसा करके तुम नंगे हो जा रहे हो, तुम बर्बाद हुए जा रहे हो। ए मेरे अजीज, तुझे मालूम नहीं हकीकत में तुझसे अगर कोई मोहब्बत कर सकता है तो ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यहां पर भी मोहब्बत करते हैं। और तुम्हारी कब्र की तारीख अंधेरी रात में भी अगर कोई रोशनी ला सकता है तो मदीने का ताजदार है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीसें पढ़ो, आप हदीसें पढ़ो। उस नौजवान की कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं जिसने दुनिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मेरे नबी मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा आका मुझसे रूठ ना जाए, इसलिए कोई नौजवान दुनिया को इसलिए छोड़ा। फरमाते हैं रिवायात में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र की तख्तियां बंद होने से पहले पहुंचते हैं, मुनकर नकीर के आने से पहले उसके सिराने के पास पहुंचते हैं। और मुनकर नकीर के आने का तरीका अल्लाहु अकबर हदीस में है, वो बड़ी अजीब और गरीब शक्ल के होते हैं, नीली आंखें, काला चेहरा, बड़े बाल, दांतों से जमीन को उखाड़ते हुए आते हैं और मुर्दे को खींच कर उठाते हैं। इस कैफियत में वो कब्र में आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ो ए मेरे बच्चों, नौजवानों। फरमाते हैं वो नौजवान जिसने अल्लाह के नबी के आहिस्ता से जगाओ, अब आगे की बात हामी आप है, उससे सवाल करना ही क्या है। जिसकी कब्र में आप खड़े हो उसकी हिमायत में उससे सवाल करना ही क्या है। जिंदगी गुजारो तो वो जिंदगी जिसमें तुम्हारी कब्र में रोशनी लेकर मेरे आका तशरीफ लाए। ए मेरे अजीजों, कुरान की बात पर अगर यकीन नहीं है तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है, फिर उसको कोई नसीहत काम भी नहीं कर सकती। एक बात याद रखें, मैं उन लोगों को नसीहत करता हूं जो कुरान को अल्लाह की सच्ची किताब तस्लीम करती। वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, मेरे आका की कोई हैसियत उसके दिल में है ही नहीं, तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं, कोई कलाम नहीं। तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने। तुम कयामत के दिन देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या हशर होगा। लेकिन जो बच्चे, जो नौजवान मेरे आका का नाम लेते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब समझते हैं, मैं उन्हें दावत जरूर दूंगा, मैं उन्हें बुलाऊंगा, उस वक्त तक बुलाऊंगा जब तक वो आ ना जाए मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस इताअत पर। मेरे अजीजों, दुनिया की मकर और दुनिया के हीले और इनके साजिशें हैं। वक्त तुम्हें बताएगा चंद दिनों के बाद, जब दुनिया तुम्हें पूछना भी छोड़